इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के इस बयान से पूरे देश में बवाल मच गया है। सियासत गरमाई हुई है। जस्टिस के इस बयान के बाद विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम का भी समर्थन है। हालांकि बीजेपी ने जस्टिस शेखर यादव के बयान का समर्थन करते हुए विपक्ष पर ही निशाना साध दिया है। देखिए, इस देश में किसी भी न्यायाधीश को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ कोई बात करे। ये देश सबका है। इस देश में सभी धर्मों, जातियों का सम्मान भारत का संविधान हमें देता है। तो कोई न्यायाधीश के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मानसिकता रखता है तो उसको नहीं रहना चाहिए उस पद पे, इसलिए हमने साइन किया। सियासी घमासान के बीच जस्टिस शेखर यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरी जानकारी मांगी है। यानी एक बात तो तय है, जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जजों को महाभियोग से हटाया जा सकता है? क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें जस्टिस शेखर यादव ने आखिर क्या बयान दिया था जिस पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को गड़बड़ाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। प्रयागराज में वीएचपी के विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में बयान सामने आया था। जस्टिस शेखर यादव के यही वो बयान थे जिसके कारण विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की है। लेकिन महाभियोग का रास्ता इतना भी आसान नहीं है और अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो इतिहास भी इस बात का गवाह है कि आज तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। खैर, 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर ये प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर साल 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जजों को महाभियोग से हटाया जा सकता है? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है? तो आपको बता दें कि जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी असंभव नहीं है। अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो महाभियोग जैसा कदम उठाया जा सकता है। हाई कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के हर सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत वास्तव में उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। यानी विपक्ष अगर दोनों सदनों में 2/3 वाला संख्या बल जुटा ले तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लगाकर उसे हटा सकती है। लेकिन बीजेपी के रुख से तो ये साफ है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव केवल प्रस्ताव ही रह जाएगा। बहरहाल, हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।